जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों का बहुत महत्व है। जैसे जब स्वामी विवेकानंद महाराज जी से पूछा गया था हमें विश्वास किन पर करना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा था पहला विश्वास करना चाहिए भगवान पर, दूसरा संतों पर, तीसरा शास्त्रों पर। इन तीनों पर ही विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वैसे कहते हैं शास्त्र भी किसी संत सानिध्य में पढ़े जाएं, समझे जाएं और उन पर चिंतन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए तो और सोने पे सुहागा वाला लाभ मिलेगा, फल ज्यादा मिलेगा। तो हमारे ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो घर घर में चर्चाएं चलती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उनको हमें जीवित रखना है। उसको परंपरागत देके हमें अपने आने वाले वंशजों को भी वो शास्त्र भी देके जाएं, वह परंपरा भी देके जाएं और उससे लाभ उठाना भी देके जाएं, सिखा के जाएं कि हमारे आने वाले वंशजों में ये चलता रहे। जैसे हम लोग थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं रामायण का। रामायण में ऐसे कई पात्र हैं जिससे हम बहुत सीख सकते हैं। राजा रघु के जीवन को देखते हैं, भगवान राम श्री के पूर्वजों को। रघुकुल रीत यही चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा रघु ने तपस्या करके एक और भगवान से वरदान मांगा था कि जो खेती में किसान माताएं सेवा करती हैं, जब वो दोपहर को भोजन पाके थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है तो उनका हवा चलती तो उनका शरीर का कपड़ा इधर उधर ना हो। ये उन्होंने वरदान मांगा था तपस्या करके। ये सोच देखें, कहाँ राजा है लेकिन सोच कहाँ है। एक किसान माताएं, महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, दोपहर को भोजन पाके सोती हैं तो उनकी हवा लगने के कारण शरीर का कपड़ा इधर उधर न हो। क्या सोच है। दूसरा, रघुकुल रीत यही चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा रघु के कुल की ये रीत है, जो वचन किया, वायदा किया, मरना कबूल है लेकिन वो वचन तोड़ना, वचन पूरा करना, वायदा पूरा न करना कबूल नहीं है, स्वीकार नहीं है। ये उनके जीवन से सीखते हैं। मतलब जिनकी पूर्वजों में जो बात होगी बच्चों में वही बात दिखाई देती है। जैसे राजपूत परिवारों के संदर्भ में कहा जाता है भाई शूरवीर हैं। हमारे सिख भाइयों के जीवन में देखते अपने गुरु के लिए आस्था, दृढ़ता है और जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल, एक ऊर्जा भर जाती है। अलग अलग समाजों में दिखाई देता है। हमारे मराठी समुदाय में देखा जाता है कि ठाकुर जी के लिए, विट्ठल के रूप के लिए एक विशेष उनके लिए एक भाव है। फिर ब्रजमंडल में चलते हैं, यूपी में देखते हैं भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक उनका अलग भाव है। तो ये अच्छा है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के लिए एक आस्था है, केदारनाथ के लिए एक आस्था है, गंगोत्री के लिए एक अपना उनके मन में प्रेम है, यमुनोत्री के लिए एक अलग मन में विशेष स्थान है। तो होना चाहिए। तो राजा रघु ने ये परंपरा चलाई और वही बात भगवान श्री राम ने भी चलाई। जबकि राजा दशरथ के जीवन को देखते हैं, जो राजा दशरथ देवताओं के आपातकाल आते समय उनका भी सहयोग करने के लिए गए थे, जिसके राज्य में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं तो भी मरण अवस्था में उनकी दशा ठीक नहीं थी। मतलब ये संभव है, सबके साथ हो सकता है कि वो यहां तक भी चाहते थे कि वचनबद्ध तो केकई से मैं हूं ना,
और राम के ऊपर ये कोई नियम लागू नहीं होता, राम माने न माने वो अधिकारी राजा बन जाए, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए सब छोड़ा और वनवास गए, जबकि राम जी का कोई कसूर नहीं था। एक बार वो नहीं कहे या कह सकते थे मैंने क्या कसूर करा है भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तो उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं थी। ऐसे मां सीता के संदर्भ में सीखते हैं। देखें कितना नहीं सीखने को मिल रहा है कि धरती से उत्पन्न हुई है। राजा जनक ने लिया था इसलिए नाम प्राप्त हुई थी, नाम पड़ा था जानकी। फिर निर्मल वृत्ति है, राम जी को वनवास मिला है, सभी मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजा जनक भी आए थे चित्रकूट में माता सीता को मना करने के लिए, लेकिन फिर वो खुश हो गए कि मेरी बेटी में ये संस्कार है, अपने पति के साथ दुख में साथ में है, वनवास में जा रही है। तो एक एक पात्र से बहुत सीखने को मिलता है। हनुमान जी महाराज का एक अपना पात्र है। ऐसे हम लोग चलते हैं महाभारत में। महाभारत ग्रंथ से कर्ण को आज लेते हैं। दानवीर है, शूरवीर है, जीवन भर तकलीफें देखी है। जन्मा है तो माँ ने त्याग दिया था, माँ कुंती कंवारी थी। सूत पुत्र करके उल्हाना रोज सुनना पड़ता था। जब गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास, मुझे आपसे धनुर्धन विद्या सीखनी, उन्होंने कहा मैं तो केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ। हिम्मत नहीं हारी थी। भगवान श्री परशुराम का पता चला, उनको जाके पहले झूठ कहा था मैं ब्राह्मण बालक हूँ, तो उन्होंने विद्या सिखाना शुरू करी। एक बार भगवान श्री परशुराम उनकी गोद में सो रहे थे, आके इनको बिच्छू ने काटा था, लेकिन फिर भी शांत रहे, मेरे गुरुदेव की नींद खराब न हो जाए। यहाँ तक कि खून बहने लगा था। जब भगवान श्री परशुराम की आंखें खोली, देखा कि खून बह रहा है, देखा कि इनको बिच्छू ने काटा है। कहा ब्राह्मण बालक में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती, तुम बताओ कौन हो? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। तो श्राप दिया था भगवान श्री परशुराम जी ने, तुमने जो विद्या सीखी, जब तुम्हारे टाइम आपातकाल आएगा ये विद्या तुम भूल जाओगे। तो गुरुदेव को निवेदन करा था भगवान श्री परशुराम को, आप कृपा करो, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ किसका बेटा हूँ, किसकी संतान हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण से वरदान क्या मांगा कि जब मरणोवस्था में पड़ा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बड़ा दानवीर दुनिया से जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के अर्जुन को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, इससे बड़े भी दानी होंगे। बोले नहीं मैं दिखाता हूँ। रूप बदल के एक ब्राह्मण का गए हैं सामने, तो ब्राह्मण देख के प्रणाम किया। मरणोवस्था में प्राण निकलने वाले अंतिम घड़ियां चल रही हैं कर्ण की। तो कर्ण को कहता है मैं तो आया था आपसे कुछ दान में लेने के लिए, आपका नाम सुना, लेकिन आपकी मरणोवस्था है। बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भले मेरी अवस्था अच्छी नहीं, मेरा अंतिम समय चल रहा है, लेकिन मैं आपको खाली नहीं लौटाऊंगा। पत्थर लेके दान, सोने का दान था, वो तोड़ के धोके दे दिया कि आप कृपा करके स्वीकार करिए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर ब्राह्मण में से निज रूप में आ गए। बोले मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। अर्जुन ने देखा, अर्जुन को लगा हाँ इस जैसा दानवीर कौन होगा जो मरते मरते भी दान कर रहा है। फिर भगवान ने कहा था कि वरदान मांगो, तो उसने कहा था कि 3 वरदान कुल मांगे थे। एक वरदान ये मांगा था मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वो करे जिसने कभी पाप न किया हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उनका अग्नि संस्कार करा था। जीवन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन अपने जीवन को, परिस्थितियाँ शुरू से लेके आखिरी तक अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने आप को धन्य बना के गए। तो शास्त्रों के एक एक पात्र से सीखने को बहुत मिलता है, और ये हमारे मार्गदर्शक हैं, और हम सब के घरों में ये सब ग्रंथ पढ़े जाते हैं। हम लोग
रामायण का पाठ विशेष तौर पर दीपावली में घर घर में करते हैं। वैसे तो रोज ही करना चाहिए। कहते हैं जिस घर में केवल रामायण पढ़ा है उस घर पर बाहर की किसी भी करनी का प्रभाव नहीं पड़ता। और महाभारत ग्रंथ 5वां वेद भी उनको माना जाता है। ऐसे भागवत महापुराण, उसको भी 5वें वेद की उपाधि है। कुल मिला के शिव महापुराण श्रीमद् भगवत गीता। तो हम जितना अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे, एक एक पात्र से मूल हमारी सोच अच्छी बनती जाएगी। तो ये शास्त्र अलमारी में केवल रखने के लिए नहीं है, इससे प्राप्त करके अपने जीवन में उतारने से जैसे भगवान श्री राम जब भी चलते थे माँ सीता को आगे, चाहे वनवास काल था वो चलती थी, भगवान श्री राम बाद में, फिर लक्ष्मण जी बाद में, एक रक्षक की सैनिक की भांति कि मेरे राम जी पर कोई राक्षस हमला न करे, ये सोच रहती थी। तो इतना कुछ हमें अपने शास्त्रों से सीखने को मिलता है। ये शास्त्र रखने के लिए नहीं, पढ़ के अपने जीवन में उतारने के लिए है। अंतिम बात, श्रीमद् भगवत गीता कहाँ कही गई? युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध से पहले। हम सब भी युद्ध में हैं। अच्छाई और बुराई की युद्ध है, धर्म और अधर्म की है। हम सब के जीवन में पूरा दिन धर्म संकट होता है, ये करूं या ये करूं, इसका साथ दूं या इसका साथ दूं, अभी निर्णय लूं या बाद में निर्णय लूं, ये करूं या नहीं करूं, अभी बोलूं या चुप रहूं। तो ये धर्म संकट ही तो इसको कहा जाता है। और यही दशा अर्जुन की थी। और जो 18 अध्याय पढ़ेगा, समझेगा, उसको किसी भी जीवन के मोड़ पर क्या निर्णय लेना चाहिए ये सीखने को सहजता से मिलेगा। तो हमारे शास्त्र विश्वास करने योग्य हैं। उसको केवल या कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कहता मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा नहीं कहूँगा, ये केवल इसके लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। खूब खूब लाभ उठाएं। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।